सो हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो मेरा मॉर्निंग का सारा काम हो गया था, मतलब पूजा पाठ, सुबह उठी, पहले नहाई धोई, फिर पूजा पाठ किया, किचन का सारा काम किया, ब्रेकफास्ट बनाया, लंच बनाया, सब हो गया था। फिर उसके बाद मैं लग गई हूँ डस्टिंग में। आप लोग जानते हैं, जब मैं गई थी बाहर वैष्णो देवी या हरिद्वार वगैरह, तब सफाई करके गई थी घर की। और फिर से जब लौट के आई हूँ तो फिर से वही हाल मिला है, सब गंदा मिला है, बहुत डस्ट आ गई है। तो वही फिर से कर रही हूँ। आज मैं लिविंग रूम साफ़ कर रही हूँ, जहाँ पे टीवी भी लगी, सोफ़ा वफ़ा पड़े, वहाँ साफ़ कर रही हूँ। यहाँ साफ़ करने के बाद फिर दूसरे दिन और कहीं करूँगी। मैं एक बार में एक काम सारा नहीं करती हूँ कि पूरा घर एक बार में ही साफ़ कर लूँ, नहीं हो पाता है। उसके लिए मैं दिन मतलब कर लेती हूँ। आज ये किया, आज लिविंग रूम किया, तो दूसरे दिन कुछ और कर लिया, तीसरे दिन कुछ और कर लिया। ऐसे करो तो थकान भी नहीं होती है और काम भी हो जाता है। बहुत गंदा था किचन की ऊपर वाली स्लैब जो है, जो कवर्ड बनी है, तो उसके ऊपर वाली स्लैब, उस पर इतना गंदा था, इतना गंदा था, कुछ कहने को नहीं। ऊपर पहुँच ही नहीं पाते हैं हम। तो भतीजा आया था, उससे कहा था साफ़ करने के लिए, तो उसने साफ़ कर दिया था। और ये हमने नीचे नीचे हमने साफ़ कर लिया था सारा। सोफ़े पे इतनी डस्ट थी, ये इतने गंदे थे, बहुत गंदा हो गया था। तो वही लगी हूँ। नहा ली थी सुबह, बाल धोए थे, तो इसके चक्कर में ऊपर से दुपट्टा डाल लिया है, चुन्नी डाल ली है, और मुंह पे भी कवर कर रखा है, क्योंकि धूल से एलर्जी है, इस्नोफीलिया प्रॉब्लम है, तो सांस फूलने लगती है और जुकाम हो जाता है, छींकें आने लगती है बहुत। उसके चक्कर में ऊपर से चुन्नी डाल रखी है। पता नहीं इतनी धूल आती कहाँ से है। सब बंद रहता है विंडो। जब गई थी तब तो विंडो सब बंद करके गई थी। हाँ, जब रहती हूँ तो ज़रूर दो विंडो, एक इधर पीछे की और एक सामने की विंडो खोल देती हूँ, ताकि थोड़ी हवा, वेंटिलेशन हो, हवा अंदर आए। बंद करके गए थे तब ये हाल है। बहुत इतनी मोटी मोटी परत जम गई थी धूल की, कुछ कहने को नहीं। और जल्दी फ्री हो जाती हूँ सुबह, सब लोग तो चले जाते हैं। फ्री हो जाती हूँ तो दिन में यही काम रह जाता है, थोड़ा बहुत साफ़ सफाई करती हूँ, ये हो जाती है। तो उसके बाद देखते ही आप, कहीं फ्लावर पॉट पेंट कर लिया या कुछ किया, यही करती रहती हूँ। क्योंकि टाइम तो कटता नहीं है। सुबह 10 बजे से शाम के 5-6 बजे तक कैसे टाइम कटे बताओ। इस समय तो बेटी की छुट्टी चल रही है, बाढ़ की वजह से छुट्टियाँ हो गई हैं स्कूल में। अब मंडे को उसका स्कूल खुलेगा, तब तक तो यही है। मैंने ये पेंट वाला ब्रश मंगाया है, इससे सफाई करो बहुत जल्दी साफ़ होती है। मतलब ये जो रखे हैं ऊपर डेकोरेटिव आइटम वगैरह या विंडो वगैरह है, ये साफ़ करो, बहुत साफ़ हो जाते हैं, बहुत अच्छे से। हमारे यहाँ तो इतनी बाढ़ आ रखी है। जहाँ पे हम रह रहे हैं वो जगह तो सेफ़ है, बिल्कुल वहाँ नहीं आया है, पर हम जहाँ पे रह रहे हैं उसकी जो रेलिंग है आसपास सोसाइटी की, उस तक पानी आ गया है, लग गया है, पर अंदर नहीं आ पाया है। पर बाकी पूरे शहर में पानी पानी है, पानी पानी। बहुत सब बेचारे बहुत परेशान हैं। जिनका सेकंड फ्लोर तक बना है, सेकंड स्टोरी, वो तो ऊपर छत पे बैठ गए हैं। जिनका सिंगल है वो तो बेचारे परेशान है, रेस्क्यू होके सब निकाले जा रहे हैं। नाव वगैरह चल रही हैं, उससे निकाले जा रहे हैं लोग।
मंदिर की भी सफाई करनी है। मंदिर की भी अबरी वगैरह पड़ी है, बहुत सारी गंदी हो गई है, वो भी साफ़ करना है सब। अबरी अब मार्केट जाएँ, अबरी ले आएँ, तब हम साफ़ करें। जा ही नहीं पा रहे हैं मार्केट, क्योंकि पानी रोड पे तो पानी चल रहा है, कहाँ जाए मार्केट। अब पानी थोड़ा कम हो तो मार्केट जाया जाए, तो फिर सामान लाया जाए। ये सारा काम निपटा के फिर मैं थोड़ा आराम करूँगी, क्योंकि आराम करना भी ज़रूरी है। अगर आराम नहीं करूँगी, ज़्यादा नहीं, दिन भर भैया नहीं लेट मिलता है हमें, ज़्यादा ज़्यादा आधा एक घंटा लेटते हैं, वो भी नींद नहीं आती, बस लेटे रहते हैं। अगर दिन में ना लेटे तो शाम को फीवर आ जाता है, ये समझ लीजिए। दिन भर अगर काम करो और आराम ना करो तो शाम को काम नहीं हो पाता है, खाना पीना बड़ी मुश्किल से बन पाता है, ऐसा शरीर हो गया है। तो वो दिन में थोड़ी देर आराम ज़रूर करती हूँ। नींद तो आती नहीं, दोपहर में नींद नहीं आती है, पर हाँ आराम ज़रूर करती हूँ। लोग पता नहीं कैसे दिन दिन भर लेटे रहते हैं, हमसे भैया नहीं लेटा जाता। मेरी तो पेट दर्द करने लगती है, थोड़ी देर लेटती हूँ, बस उठ जाती हूँ। शरीर क्या, चार तो ऑपरेशन हो चुके हैं हमारे, और 5वां ये पैर का हो गया है। तो शरीर वो शरीर रह ही नहीं गया है, बहुत बेकार हो गया है। अब कल शाम को ही देख लीजिए, 4-5 रोटी सेकनी थी, वो भी सेकने में हमारी बड़ी हालत ख़राब हो गई है। फिर ये लड्डू को सुलाना था भगवान जी को, तो इन्होंने कहा सुला दो, तो हमने कहा हमारे हाथ पैर नहीं चल रहे हैं, हम नहीं कर पाएंगे, हमें बैठा रहने दो। फिर इन्होंने ही सुलाया है, बेटी तो पढ़ रही थी अपना, फिर इन्होंने सुलाया है। बड़ी मुश्किल से हम कल खाना बना पाए हैं शाम को, पता नहीं क्या हो गया था। और लोगों को ज़रा सा गंदा, मतलब घर आए ज़रा सा गंदा दिख जाए तो बस कमेंट करती क्या रहती हो, दिन भर करती क्या रहती हो, ये देखो यहाँ जाला लगा है, वो देखो यहाँ वो लगा है, बस ये कमेंट पास करने में। अब ये नहीं इंसान देखता है कि शरीर क्या कैसा, क्या किसकी शरीर की वो है हालत है, ये नहीं देखता है, बस कमेंट पास करता है। अगर हम लोग करते नहीं हैं, मतलब सारी लेडीज़ों की यही हम कह रहे हैं, हम लोग लेडीज़ करते नहीं तो घर क्या ऐसे ही पड़ा रहता है साफ है। हमारे पैर का जब एक्सीडेंट हुआ था तो ऊपर का पूरा निकल गया था, मतलब हड्डी दिखने लगी थी, पूरा का पंजा जो है, पंजे का ऊपर का जो होता है मांस जो होता है वो सब निकल गया था। तो डॉक्टर ने पता नहीं कैसे करके खींच तान के उसमें स्टिच लगा दी थी, टाँके लगा दिए थे। तो 45 दिनों तक डॉक्टर ने तो पैर ज़मीन में रखने को मना किया था, मतलब लगा भी नहीं सकते थे पैर ज़मीन में, ऐसी हालत हो गई थी। 45 दिन मतलब 1.5 महीना। और उसके बाद स्टिच वगैरह खोली, उसके बाद भी बहुत दिनों बाद सही हुआ है। 3 साढ़े 3 महीने बाद हम सही, मतलब चल भी नहीं पा रहे थे, तो ऐसे ही थोड़ा बहुत चल रहे थे पैर। यहाँ पे मैंने सोफ़ा वाला, ये सोफ़ा साफ़ करने वाला मंगाया है ब्रश, बहुत अच्छा साफ़ हो रहा है इससे। अभी आया है, थोड़े दिन पहले आया हुआ, देखा ला साफ़ करके देखती हूँ कैसे साफ़ होता है। बहुत अच्छा साफ़ हो रहा है। बस हम लेडीज़ों का बस यही काम है, और क्या काम है भाई, घर पे रहो, काम करो बस। और लोग तब भी सुनाते हैं
कि ऐसे पड़ा है वैसे पड़ा है। फिर मैं बस एक ही बात सोचती हूँ, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। आप लोगों से बात करते करते करती हूँ सफाई, जल्दी भी हो जाएगा, टाइम का पता भी नहीं चलेगा, आप लोगों से बातें भी होती रहेंगी। यहाँ पे मेरा भतीजा था आयुष, वो कुछ कह रहा था, उसकी बात पे ही मैं हंस रही थी। बहुत शैतान है, बहुत ज़्यादा हंसी बहुत कराता है, बहुत हंसाता है। आप लोग बताइए, सब लोग, आप लोग की फैमिली में क्या कौन कौन है, कितने लोग हैं? हमारी फैमिली में तो हम 5 लोग हैं। हम हस्बैंड वाइफ, मेरे 2 बेटे हैं। बड़े बेटे की जॉब लग गई है और सबसे छोटी बेटी है, उसका हाई स्कूल हो गया है, फर्स्ट ईयर में है। और बीच वाला भी बेटा पढ़ाई कर रहा है, कॉलेज चला गया है, बाहर पढ़ता है वो। तो हम लोग तो 5 लोग हैं केवल। इस समय हम लोग 3 ही लोग हैं कि बेटा जॉब पे है बड़ा वाला, बीच वाला बेटा वो पढ़ाई कर रहा है कॉलेज। तो हम 3 लोग ही घर पे हैं। मेरे ससुर जी हैं, वो गांव पे रहते हैं। मेरी देवरानी गांव पे रहती हैं और ये भतीजा भी गांव पे रहता है, कभी कभार आ जाता है रुकने के लिए। तो वो वहीं रहते हैं, खेती बाड़ी है वो देखने के लिए। उन्हें यहाँ अच्छा ही नहीं लगता, कहते रुक जाओ, पर उन्हें यहाँ अच्छा ही नहीं लगता है। गाँव के लोगों, गाँव में ही खुला खुला रहता है, खूब चाहें जा अपने बातें कर लो, चाहें बैठ जाओ, चाहें जाओ। तो उन्हें वहीं अच्छा लगता है। यहाँ आते हैं, बहुत कम ही रुकते हैं, आते हैं और चले जाते हैं, रुकते नहीं हैं। यहाँ पे उठा लिए मैंने झाड़ू, अब झाड़ू लगाऊंगी, उसके बाद पोछा लगाऊंगी।
फिर देखती हूँ किचन में थोड़ा वो साफ़ करूँगी, बर्तन तब पड़े होंगे। पसीना बहुत निकल रहा था क्योंकि पंखा चल नहीं रहा था, तो ये हैंकी रखा था पसीना पोंछने के लिए। फिर आज का काम करने के बाद थोड़ा आराम करूँगी। फिर ऊपर भी साफ़ करने को, ऊपर जो बना है उसमें भी कमरे में बहुत धूल और छत बहुत गंदी हो गई है, उसको भी साफ़ करेंगे देखो किसी दिन। एक तो इतनी सुबह सुबह धूप निकल आती है 6-7 बजे, हिम्मत ही नहीं पड़ती ऊपर काम करने के लिए। ऊपर तो बहुत उमस लगती है, बहुत गर्मी लगती है, ना कहीं जा पाओ कहीं ना कहीं। अब की पता वहाँ पहले वाले घर में जब वो हुई थी पेंट वगैरह हुई थी तभी गए थे, तब से नहीं जा पाए हैं। इतनी धूप हो जाती है, कहाँ कैसे जाओ इतनी धूप में। एक तो इतना इधर पैदल चल के जाओ तो उधर रोड पे ही ऑटो वाले छोड़ देते हैं, फिर उतना 1.5 किलोमीटर समझ लो चलना होता है घर से। सड़क रोड से घर तक 1.5 किलोमीटर चलना होता होगा हमें लगता है। उतना नहीं 1.5 हम करें, एक तो होगा ही होगा। तो उतना इतनी धूप में कैसे बताओ चल के जाए इंसान, और कोई जाता नहीं है। कह दो तो बस चली जाओ, देखा हो जाके, बस यही होता है। तो हमें तो काफ़ी दिन हो गए अब नहीं गए हैं, किसी दिन जाएंगे देखेंगे जाके कैसे क्या रहते हैं। रेंट वाले रेंट पे हैं, वहाँ उठा है पूरा मकान, तो रेंट वो ऑनलाइन ही भेज देते हैं, जाना ही नहीं होता है। पहले तो जाते थे ले आते थे, पर अब ऑनलाइन ही भेज देते हैं, अब नहीं जाना होता है ज़्यादा। तो यहाँ पे आ गई हूँ मैं धीरे धीरे वीडियो के एंड में। ये सब काम करके पढ़ती हूँ, फिर थोड़ा आराम करूँगी। मिलती हूँ आप सबसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे। खुश रहिए, सबको प्यार बांटिए, सबका ध्यान रखिए, अपनों का भी ध्यान रखिए, अपना भी ध्यान रखिए। मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय बाय।